अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल की थर्ड एक्सरसाइज। ऑडियो डेट आपके सामने है। इंस्ट्रक्शंस में आपको थोड़ी सी एडिशन नज़र आ रहा है, तो उसमें एडिशन ये है कि आपने एमएस वर्ड के ऊपर फाइल प्रिपेयर करनी है। और अगर आपके पास एमएस वर्ड नहीं है, क्योंकि वो जो है वो अब आपको उसका प्रो वर्जन लेना पड़ता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप्स के ऊपर। और अगर आपके पास इंस्टॉल है तो आप एमएस वर्ड ही यूज़ करें, वरना आप क्या करें जी, गूगल डॉक्स के ऊपर अपनी फ़ाइल जो है वो सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद आप उसको एमएस वर्ड के फॉर्मेट के अंदर सेव कर लें और सबमिट करा दें, या फिर पीडीएफ की फॉर्म में। ठीक है। लर्निंग आउटकम ये है कि आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद ये पता चलेगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ आर्टिकल, क्या होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर, और क्या इम्पैक्ट होता है इसका आर्टिकल का किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर, उसकी मीनिंग किस तरह से चेंज होते हैं, स्पेसिफाई किस तरह से होते हैं। ठीक है। उसका यूज़ किस तरह से आप करते हैं, किन किन प्लेसेस पे आप कर सकते हैं, और किस तरह से आपकी ये जो है आर्टिकल्स जो होते हैं वो आपकी स्पीकिंग और राइटिंग जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनको किस तरह से इन्हांस करते हैं। ठीक है। किस तरह से इसके अंदर चेंज आता है। तो उसके बाद है थर्ड पे हमारे पास के रिडंडेंट आर्टिकल्स का उन्होंने बताया हुआ कि किस तरह से एक आर्टिकल जो है, इफ़ यू आर नॉट यूज योर राइट आर्टिकल्स, तो किस तरह से वो एक सेंटेंस का कंप्लीट स्ट्रक्चर और इसकी जो है फ्लुएंसी किस तरह से चेंज कर देते हैं। तो ये उन्होंने बताया था। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारे पास ये दो टास्क पहले है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब ये है कि आपके पास है कुछ, आपको उन्होंने सेंटेंस दिए हुए हैं और उसके अंदर आर्टिकल्स जो हैं वो मिसिंग है, उसको आपने अप्रोप्रिएट प्लेस के ऊपर जो है वो प्लेस करना है। ठीक है। उसके बाद है आपके पास 5 सेंटेंसेस है। सेकेंड टास्क है रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल। रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल में आपके पास ये है कि आर्टिकल्स जो उन्होंने बताया हमें ए, एन एंड डी, ये जो है इसकी एक से ज़्यादा दफ़ा उन्होंने यूज़ किया हुआ है, तो ये आपने इसको क्लियर करना है एंड देन री राइट करके उनको राइट फॉर्म में प्रोवाइड करना है। गाइडलाइन ये है कि आपने दोनों टास्क को मिक्स नहीं करना, सेपरेटली इनको सॉल्व करना है, और जो है अपना कोई भी आपने से कोई भी वर्ड आपने ऐड नहीं करना सेंटेंस के अंदर, क्योंकि अगर आप ऐड करते हैं तो उसका कंप्लीट जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का, उसका मीनिंग जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। ठीक है। और अगर आपको समझ नहीं आती तो आप वीडियो जो है 108 और 109 देख सकते हैं बिफोर अटेम्प्टिंग दिस एक्सरसाइज, और रीडिंग आप मटेरियल जो है वो थोड़ा सा पढ़ लें ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए आर्टिकल्स का ए, एन एंड डी कहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है। यूजुअली आपने ये चीज़ें जो हैं वो अपनी 1 से ऑनवर्ड 10 तक आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो आपको ये पता होगा। एंड मेक श्योर कि आपका जो फॉर्मेट है फाइल का वो डॉक्यूमेंटेशन वाला होना चाहिए। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट करना है जहाँ पे भी आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है, जिसके ऊपर हम जो है वो वर्क स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर आपने कोर्स का नाम बताना है, फिर एक्सरसाइज बतानी है, एंड देन बैच नंबर, एंड देन टास्क 1, और ऊपर आपने सबसे पहले फर्स्ट टास्क जो है वो हम सॉल्वर करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपने जो सेंटेंस है उसको केयरफुली रीड करना है, एंड वेयर द आर्टिकल आर मिसिंग आपने वो री राइट करना सेंटेंस को, और आर्टिकल को आपने अप्रोप्रिएट प्लेस के ऊपर जो है वो राइट करना है। ठीक है। रखना है जहाँ पे वो एक आर्टिकल जो है जिसकी जहाँ पे जगह है उसको आपने वहाँ पे रखना है। फर्स्ट सेंटेंस है आई सा कार ऑन स्ट्रीट, तो ये कोई सेंटेंस बन नहीं रहा, तो ठीक है, इस पे होगा आई सा आ कार ऑन द स्ट्रीट। ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हमारा जो पहला था सेंटेंस वो हो गया कंप्लीट। सेकंड है ही इज़ स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आएगा ही इज़ आ स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी। उसके बाद है थर्ड ही इज़ गोइंग टू कॉन्सर्ट टू नाइट, तो यहाँ पे आएगा ही इज़ गोइंग टू आ कॉन्सर्ट टू नाइट। सॉरी, टू नाइट मैंने आगे नहीं लिखा था, तो वो मैं अभी राइट कर लेती हूँ। ठीक है। बाकी जो भी इसके अंदर एडिशन हो रहे हैं, जो भी आर्टिकल्स जो हैं उसकी राइट प्लेस पे आ रहे हैं, तो वो मैंने हाईलाइट भी कर दिया, उसका कलर भी चेंज हो गया। ठीक है। तो इट्स मेक ईजी फॉर यू। उसके बाद है 4 वाला शी स्टडी फॉर एग्ज़ाम इन लाइब्रेरी, तो इसका राइट ऑप्शन मतलब आंसर जो है वो होगा, राइट सेंटेंस जो है इसको दोबारा लिखें तो शी इज स्टडी फॉर एन एग्ज़ाम इन द लाइब्रेरी। अच्छा, एन क्यों आया, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा एग्ज़ाम जो है उसका ई जो है वो वोवल वर्ड्स में आता है, तो वोवल के लिए आप हमेशा एन यूज़ करते हैं, कॉन्सोनेंट्स के लिए आप ए यूज़ करते हैं। लास्ट है वी विजिटेड म्यूज़ियम ड्यूरिंग वेकेशंस, तो इसका हमारे पास करेक्ट सेंटेंस आएगा वी विजिटेड आ म्यूज़ियम ड्यूरिंग द वेकेशन। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है आ जहाँ भी यूज़ हुआ है, यहाँ पे आगे जो थे वो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स है।
जहाँ पे हमारे पास वॉवल्स हैं वहाँ पे हमने एन ही यूज़ किया और यहाँ पे हमेशा एन यूज़ होता है, ठीक है। दिस इज़ अ बेसिक इंग्लिश, तो ये आपको आती ही होगी। उसके बाद सेकंड है रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल। रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल में उन्होंने ये बताया कि आपके पास कुछ सेंटेंसेस दिए गए हुए हैं और आर्टिकल्स जो हैं वो रिपीटेडली अननेसेसरीली वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं और आपने वो उसको रिमूव करके एक इस तरह का सेंटेंस मतलब क्रिएट करना है कि जिससे उसका जो मीनिंग है वो भी इन्हांस हो जाए और वो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी मेंटेन रहे, ठीक है। ये उन्होंने सेकंड टास्क में आपसे रिक्वायर किया हुआ है, तो आपने ये उनको बता देना है, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास सेंटेंस आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट हॉर्स। इस तरह से ये कोई अप्रोप्रिएट सेंटेंस बन नहीं रहा, तो यहाँ पे आएगा आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट हॉर्स, ठीक है। बार बार आ अगर हम लिखेंगे तो इट डजंट लुक गुड। तो यहाँ पे आपके सामने जो नज़र आ रहा है, जो भी चेंजिंग हुई है वो आपके सामने हाईलाइटेड है। सेकंड है आई विल ब्रिंग अ बुक अ पेन एंड अ पेंसिल। तो यहाँ पे आएगा आई विल ब्रिंग अ बुक पेन एंड पेंसिल। आई विल ब्रिंग अ बुक पेन एंड पेंसिल, ठीक है। उसके बाद है चीफ सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर्स आर एब्सेंट। तो ये एज इट इज़ है, यहाँ पे कोई रिपीटिशन नहीं हुई आर्टिकल्स की, तो यहाँ पे हम इसको सेम ही रखेंगे। उसके बाद फोर्थ वाली है दिस इज़ आल्सो द सेम, देयर इज़ नो रिपीटिशन इन दिस सेंटेंस, सो वी टेक इट एज इट इज़। लास्ट है ही बाउट अ रेड एंड अ ब्लू अ कार। तो यहाँ पे आएगा ही बाउट अ रेड एंड ब्लू कार, ठीक है। उसने खरीदी सुर्ख और नीली कार, ठीक है। इस तरह से जो है वो आएगा। आ बार बार लिखना जो था वो अप्रोप्रिएट नहीं था। देन यू कंट्रोल एस करेंगे और फाइल आपकी सेव हो जाएगी। LMS पे जाएँ, LMS पे जाके आपने सबमिट जिस तरह से कराते हैं वैसे आपने करा देनी है। एंड ग्रीन बॉक्स शोज यू दैट योर फाइल इज सक्सेसफुली सबमिटेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मुझे दुआ में याद रखें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मस्ट है। अल्लाह हाफ़िज़।